गेल्या काही वर्षापासून महिलांवर होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पतीच्या किंवा सासरच्या मंडळींच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून विवाहित टोकाची पावले उचलतायत अशा घटना वारंवार घडताना दिसून येत आहेत. दापोलीत देखील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहितेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याची घटना घडली आहे. दापोलीतील नशेमन कॉलनीमधील एका विवाहित महिलेने आपल्या पती आणि सासरच्या सर्वांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. दापोली शहर पोलीस ठाण्यात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी पत्नी वफा मुदस्सिर चिपळूणकर वय वर्ष 21 यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पतीच्या मारहाणीमुळे मी बाथरूम मध्ये पाणी प्यायले. पतीच्या जाचामुळे आणि मारहाणीमुळे त्यांनी कोंडून ठेवल्यामुळे मी बाथरूमचं पाणी प्यायले असं म्हणत 26 जानेवारी रोजी वफा मुदस्सिर चिपळूणकर यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. 21 वर्षीय सुनेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याप्रकरणी सासरच्या मंडळींविरोधात पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्रकार दापोलीतील नशेमन कॉलनी येथे घडला. तक्रारीनुसार मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपळूणकर, शहाबुद्दीन जाफर चिपळूणकर, फिरोजा शहाबुद्दीन चिपळूणकर, सबा शहाबुद्दीन चिपळूणकर सर्व राहणार नशेमन कॉलनी दापोली यांच्या विरोधात अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पती मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपळूणकर वय वर्ष 21, शहाबुद्दीन जाफर चिपळूणकर वय वर्ष 70, फिरोजा शहाबुद्दीन चिपळूणकर वय वर्ष 58, सबा शहाबुद्दीन चिपळूणकर वय वर्ष 19 सर्व राहणार नशेमन कॉलनी दापोली अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नाव आहेत. दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. फिर्यादीत नमूद केलेल्यानुसार याबाबत सविस्तर वृत्त असं की मागील 1 वर्षापासून लहान सहान कारणावरून चिपळूणकर कुटुंबीय वफा हिला त्रास देतात. दरम्यान एक दिवशी वफा ही 15 दिवसापूर्वी तिचे माहेर चिपळूण येथे आली असता त्या कारणावरून सासरच्या लोकांनी राग येऊन रागाच्या भरात एकमेकांचे संगमताने वफा हिला शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली असून तिला ठार मारण्याची धमकी देखील त्यांनी दिली. रोज वो मेरे को गाली देने की, परेशान करके निकालने के, वो दोनों भी काम वाली रह के भी मेरे को काम वाली की तरह ट्रीट कर, वो घर में मेरे को काम वाली की तरह ट्रीट ही किया जाता था. और स्पेशली मेरे से सब काम करवाते थे. काम वाली अगर आए नहीं आए फिर भी बोलने की कि वो नहीं आ रही है और तेरे को ये काम करने ही पड़ेगा. और मैं काम करने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग जानबूझकर गंदगी करने के, जानबूझ के बर्तन इतने सारे निकालने के, जानबूझकर ये करने के. तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बीमार हो गई थी. तो वो लोग ये पड़ने लगे नीचे. मैं उस बीमारी की हालत में, फीवर में थी, तो वो नीचे गई और जाके काम करने लगी. तभी वो आके उनकी बेटी सबा, उसने मेरे को बहुत चिल्लाना चालू कि तू कोई काम नहीं करती, तू कुछ नहीं करती, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा बोलकर उसने मेरे को मारना चालू की थी. उसने मेरे हाथ पे मारी. उसने मेरे को वहां से वो जो कविलता रहता है उससे चटका दिया यहाँ पे. कोणी दिलं? सभाने दिलं? सबानी. आणि फिर सास. पण हे सर्वांसमोर सभा चटका वगैरे द्यायची, मारायची? हा, मारायची. तेव्हा कोण कोण असायचं तुमच्या समोर? सास पण होती, ती पण मला हे बाल बिल ओढून मारायची. आणि ऍक्च्युली माझं काय झालं माहितीये की मी खाली आली ना, तर ती होती किचन मध्ये. तर तेव्हा ती सपट होती, एकदम जोरात जोरात वाजायला लागली. ते बर्तन भांडी होते ते वो जोर जोर से बजा के फिर मेरे को बोलने लगी कि किधर थी? हाँ, तेरे को तू बीमार है तो हम लोग को समझते, पर तेरे को समझता नहीं काम करने के लिए, ये नहीं वो नहीं. और फिर उसने मेरे को गुस्से में आकर चटका देने लगी, मारने लगी. मेरे को जलाने की भी कोशिश की गई है. रमजान का टाइम था और मैं जस्ट काम कर रही थी किचन के पास और मैं देख रही हूँ. किती कोणत्या सालातली आहे जाळल्याचा विषय? रमजान था इसके पहले, मतलब 1 साल के इसमें ही जब रमजान आया था तभी मैं, सुबह का टाइम था एक्चुअली, फजर का टाइम, तभी उन लोग ने मेरे को जलाने की कोशिश की. तभी का पण काय झालं त्या दिवशी? काय झालं? सास फिरोजा वो और सबा, वो ननन मेरी, वो वहां पर दोनों भी बाजू में खड़े थे. पर मैं तो काम कर रही थी और आग लगने वाली कोई बात भी नहीं थी वहां पर अचानक से मेरे दुपट्टे में आग लगी. मैं पूरी बॉडी मेरी जलने ही वाली थी. वो सुबह का टाइम था. उन लोग ने मेरे को जानबूझ के जलाने की बहुत बार कोशिश की है और मेरे को बहुत बार मारे. मेरे बाल खींच के मारे हैं मेरे को हमेशा इससे वो गालियां देने की, वो नहीं, वो कान के नीचे मारने के, मेरे को बंद रखने के, वो लोग मेरे पास पैसा मांगने के, मेरा गला दबाने के. मुदस्सिर है ना, वो मेरा गला दबाने का, मेरे को पूरा उठा. तुमच्या नवऱ्याने तुमचा गळा दाबला? हाँ. किती वेळा दाबला असेल? बहुतेक, हमेशा वो सबा का और फिरोजा का सुनकर, फिरोजा शाहबुद्दीन का सुनकर हमेशा मेरे पे टॉर्चर किया है उसने.
और वो लोग यही चाहते हैं कि हमेशा वो लोग क्या करते थे, शाहबुद्दीन, फिरोजा और सबा, ये तीनों हमारे बीच में आग लगाने की पूरी कोशिश करते थे, हमेशा झगड़ा करने के लिए, झूठ बोलकर झगड़ा लगाने के लिए। और वो उठकर मेरे को मारता था उन लोग का सुन के, पूरी रात वो मेरे को मारता था, पूरे दिन वो मेरे को गला ऐसा पकड़ कर उठाता था और मेरे को खाने के लिए नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। वो लोग मेरे को बंद रखते थे एक रूम में, बहुत परेशान। मेरे को बोल रहे थे कि कुछ खा, मेरे को जबरदस्ती कुछ खिला रहे थे और बोल रहे थे खा के मर जा करके, एक साइन कर और मर जा। काय कसली साईन करायची होती? प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरी जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी है ना, उस पर उन लोग मेरे को बोल रहे थे कि तू साइन कर और तू चली जा। ये 26 जैन को हुआ था एक हादसा, भी मेरे से रिसेंटली हादसा हुआ मेरे पे, कि वो लोग ने मेरे को, मैं नहीं जा रही थी, मैं 15 दिन मेरे घर पे थी इधर चिपलून में, बन में, शिरल में। तो मेरे को मुदस्सिर का, मेरे शोहर का फोन आता है कि ये लोग मेरे को खाने के लिए नहीं दे रहे, ये लोग मेरे से अच्छे से नहीं रहते हैं, तू आ जा निकल के प्लीज। तो मैं क्या बोली, मैं नहीं आऊंगी। तो उसकी मम्मी ने कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी थी फोन पे, जब मैं 15 दिन मेरे यहाँ पे घर पे थी, तभी 15 दिन फोन थे मेरे को करने के बाद उन्होंने मेरे को धमकी दिए कि बोले कि अगर तू नहीं आती है तो मैं तेरे को घसीट के, बाल घसीट इतना मारूंगी, तेरे कान के नीचे मारूंगी, तेरे को तेरे बाल पकड़ के घसीट के तेरे को गेट के बाहर निकालूंगी और तेरे को मुदस्सिर की चप्पल भी मिलने नहीं दूंगी, ऐसा बोली थी, तेरा गेम करके डालूंगी। इतना तक उसने मेरे को धमकी दी है। कोणी दिली ही धमकी? सास ने, फिरोजा ने, और साथ में सबा ने भी, ननन ने, वो लोग। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत टॉर्चर किया उन्होंने, मतलब मैं यहाँ से गई और मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आके लेके जाओ मेरे को, तो मेरा जो शोहर है मुदस्सिर, उसने यहाँ पे आया ही नहीं। वो बोला मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास लाइसेंस नहीं, ये बहाने से मेरे को खेड़ तक बुलाया, मैं नहीं जा रही थी। उसने मेरे को बोला कि, उसने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि नहीं, अगर तू नहीं आ रही है तो मैं जहर खा के लूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी खा के लूंगा, पर तू आ। इसीलिए फिर मैं वहां, यहाँ से खेड़ तक गई और उसने वहां पे खेड़ पे लेने आया, मैं खाना भी नहीं खाई थी बड़े, उसने वहां पे खाना बिना खा के सब आया था, उसने रास्ते में कोई पानी का गिलास तक नहीं पिलाया। उसने मेरे को वहां पे ले जाके छोड़ा और वो वैसे ही वहां से निकल के गया और उसके घर पे मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। ओके, किधर थी मैं? खेड मध्ये काय झालं ते सांग। फिर वो मेरे को खेड़ से लेके गया, घर तक छोड़ा, वो घर पे आया था, थोड़े मिनट रुका और वो वैसे ही वापस गया। वो रात में 12:30 बजे के बाद आया वो, पर घर पर जब मैं थी तब किसी ने मेरे से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरी सास ने मेरे को डायरेक्टली किचन में जाके काम दिए, मेरे को 2 मिनट में बैठने नहीं दिया। मैं भूखी प्यासी यहाँ से गई थी उसके बोलने पे, ना मैंने कुछ खाई वहां पर, ना कुछ, ना किसी ने मेरे को पूछा खा वगैरह भी। और वैसे ही पूरा खाना बनाने लगी, मैंने भाजी रोटी बनाई और फिर उसके बाद उन लोग ने खाए। वो लोग, मैं ऊपर चली गई थी, उन लोगों ने खाए, बर्तन वगैरह सब उठा के धो भी कर, मैंने बर्तन धो ही सब वगैरह की। उसके बाद फिर मैं 12:30 बजे वो आता है, मेरे पास पैसे की मांग करता है कि मेरे को पैसे चाहिए करके। तो मैंने बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है। किती? वो ने बोला मेरे को पैसे दे दे, तू चाहिए मेरे को। तुमच्याकडे त्या दिवशी रात्री पैसे मागितले? हाँ, तो उसने मेरे को पैसे, वो हमेशा मेरे पास पैसे मांगने का ही, मेरे पास जीपे में प्रूफ भी है कि उसने मेरे को हमेशा पैसे की मांग रहने की उसकी, कि मेरे को 10,000 दे, 50,000 दे, 2 लाख तक का अमाउंट मैंने उसको दी। और मेरे पास सारे ट्रांजेक्शन है, और मेरे जीपे में भी सारे ट्रांजेक्शन है उसके भी। तो उस रात तो मेरे पास पैसे मांगने का, तो मैंने उससे मना की कि मैं नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। तो वो मेरे को बोलने लगा प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं कैसे करूँ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन। तो उसने मेरे को मारना चालू किया, पूरी रात उसने मेरे को पट्टे से मारा, उसकी स्नूकर पे हो जाता है तो वो स्नूकर स्टिक से मारा मेरे को। उसके बाद उसने मेरे को इतना गला बिला पकड़ के मेरा पूरा गला सुझा दिया है कि मेरी आवाज तक बंद हो चुकी है। मैं यहाँ पे गले के नीचे गांठ वगैरह भी आई है। उसने इतना मेरे को मारा, पूरी रात मेरे को मार कर वो वहां से चला गया बाहर मेरे को बंद करके। उसके बाद फिर सुबह में वो आता है, मैं पूरी रात भूखी प्यासी थी अंदर रूम में। उसके बाद फिर वो निकल के जाता है। उसके बाद सुबह में वो मेरे को बहुत मारता है। आता है उधर से बाहर से और बहुत मारना चालू करता है कि नहीं, तू प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, मेरे को नहीं मालूम है। तो उसकी वो माँ आती है फिरोजा, मुदस्सिर आके सुबह में मेरे को मारता है बहुत। उसके बाद फिरोजा आती है उसकी माँ, वो भी आकर मेरे को बोलती है कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करती है कि नहीं। तो मैंने बोली मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं। तो वो भी मेरे को मारने लगी है।
वो मेरे को बॉटल फेंक के मारी, उसने मेरे कान के नीचे मारी, उसने मेरे बाल खींची, उसने मेरे को पूरा लकड़ी से मार मार कर लाल कर चुकी थी। मेरी पूरी एक साइड पूरी सून हो चुकी थी, मेरी पूरी एक साइड लाल लाल हो चुकी थी। इतना तक मेरे हाथ पैर पे पूरे काले काले निशान आ चुके, इतना उसने मारी। उसके बाद उसकी बेटी आती है सबा, वो मेरे पे बोलती है कि मैं उसको बोलने लगी तो बोलती तू चुप तू कुछ नहीं बोलेगी वगैरह करके मेरे को उसने और मारी। उसने मेरे को कान के नीचे मारी, मेरा गला दबाई। मैं यहाँ पे प्रूफ जमा करने के लिए रिकॉर्डिंग चालू की तो उन लोग ने देखे तो शाबुद्दीन आया और उसने भी फिर मेरे को घसीटा। वहां मैं भागते हुए गई बाहर सीढ़ियों के पास, तो उन चारों ने मेरे को घसीटते हुए रूम में लेके आए और मेरे को एक बोल रहे थे कि पेपर पे साइन कर, प्रॉपर्टी के पेपर पे, और तू जा, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर और तू जा। और मेरे को कान के नीचे मारे, पट्टे से मार रहे। वो भी रात में मुदस्सिर पट्टे से मारा था। फिरोजा मेरे को बोल रही थी कि वो पट्टे से मारते ना तो हम तेरे को बॉटल बिटल फेंक के मारेंगे, तेरा खून करके डालेंगे। मेरे को एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मेरे पास सारे प्रूफ है कि वो मेरे को पूरी रात गंदी गालियां दे रहा था, मेरा गला दबा रहा था, मेरे को मार रहा था, पीट रहा था। मेरे पास से वो लोग ने फोन छीनने की भी बहुत कोशिश की। पूरी रात में डर डर के निकाल के मैंने मेरे सुबह में 9 या 9:30 के आसपास वो जब मेरे को बहुत सब लोग मारने लगे तो मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके मेरे भाई लोग को फोन की। और उसके बाद फिर मेरे भाई लोग यहाँ से चिपलून से निकल के दापोली आते हैं। वो लोग पहले रमेश अंकल को फिर कॉल करते। रमेश अंकल भी उनको बोलते कि आप जाओ वहाँ पे पुलिस लोग ने भी बहुत मदद की है। मेरे भाई लोग की केस दिए वहाँ पर कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर पुलिस स्टेशन में जाके वो संरक्षण के साथ मेरे को उन लोग के घर से बाहर निकाले।